बहुत पहले मिनी नाम की एक लड़की हुआ करती थी जो एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जाया करती थी। मिनी वैसे तो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो दिखावा बहुत करती थी। और तुम्हें पता है, हमारे घर में एक नया कंप्यूटर आया है। हम उसे जो कुछ भी कहते हैं वो फटाक से कर देता है। सच में? हाँ, और इन छुट्टियों में मेरे पापा एक नई कार भी खरीदने वाले हैं। बहुत ही महंगी, पता है? मिनी, तुम कितनी लकी लड़की हो। मिनी सच में एक लकी लड़की थी, क्योंकि वो एक अमीर खानदान से थी। लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जो उसके पास भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उदास रहा करती थी। ओह, ये जगह कितनी सुंदर है। मेरे पापा कितने अमीर हैं, लेकिन इतनी अमीरी का क्या फायदा। हमेशा वो बिजी रहते हैं। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ और हर जगह जाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा मन बहुत उदास है। वो दिन वाकई में बहुत खास था। जब मिनी खुद से शिकायत कर रही थी, तो एक सुंदर परी उसके घर से गुजर रही थी। ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है? एक दुखी बच्चे की है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बच्चों की प्यारी परी हूँ। मेरे होते हुए वो दुखी नहीं हो सकते। हेलो बेटा मिनी। कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं बच्चों की प्यारी परी हूँ मेरे बच्चे। मैं अपने हर बच्चे का नाम जानती हूँ। मैं हमेशा घूम कर पता लगाती हूँ कि कहीं मेरा कोई बच्चा दुखी तो नहीं है। और अगर वो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, तो जो भी वो चाहते हैं मैं उन्हें दे देती हूँ। और आज मैंने तुम्हें अपने आप से शिकायत करते हुए सुना। सच में? हाँ, मैंने सुना कि तुम पूरी दुनिया घूमकर देखना चाहती हो। हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। फिर तो कमाल ही हो जाएगा। जरा रुको तो सही। ये क्या है? ये तुम्हारा जादुई तोहफा है। इसे संभाल कर रखना। यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। सच में? ये तो एक डब्बा है। रख लो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, ये बड़ा ही खास तोहफा है। इसे तुम्हें छुपा कर रखना होगा। इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। अगर तुमने बताया तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। अब मुझे जाना होगा। अपने तोहफे का मजा लो। कितनी अजीब सी चीज है ये अजीब सा पेंसिल बॉक्स मुझे पूरी दुनिया कैसे दिखा सकता है? लेकिन बच्चों की परी ने मुझे कहा है कि ऐसा ही होगा। चलो देखते हैं। ओह, लगता है बच्चों की परी ने मेरे साथ मजाक किया है। नहीं, रुको,
ये रेड बटन क्या है? शायद मुझे इसे दबाना चाहिए। वाव! ये कोई मामूली डब्बा नहीं है। ये तो एक मैजिक कारपेट है। क्या मुझे इस पर बैठना चाहिए? चलो देखते हैं। अच्छा, मैजिक कारपेट, मुझे लेकर चलो पेरिस। वाओ! मैं तो सच में पेरिस पहुंच गई। अरे अरे, ये तो आईफल टावर है। ओह, कितना सुंदर है। और इस तरह मिनी की सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। लेकिन अब ये आदत बन चुकी थी। हर रात वो मैजिक कारपेट को किसी नई जगह पर ले जाने के लिए कह देती। एक दिन वो इजिप्ट में होती और अगले दिन न्यूयॉर्क में होती। यहाँ तक कि वो सहारा डेजर्ट भी घूम आई थी। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता, मिनी घर वापस आ जाती और मैजिक कारपेट एक डिब्बे में बदल जाता। लेकिन अब एक और नई परेशानी खड़ी हो गई थी। मिनी के पास एक बेहतरीन तोहफा था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बता नहीं सकती थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी। पता है, इन छुट्टियों में हम शिमला घूमने जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ शिमला? इन लोगों को क्या पता, मैं तो अब तक सारी दुनिया घूम चुकी हूँ, यहाँ तक कि नॉर्थ पोल भी। अगर इन्हें पता चल गया। क्या सोच रही हो मिनी? हाँ, कुछ नहीं। ओह, मुझे इन सबको बताना ही होगा, लेकिन बच्चों की परी ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। ओह, मैं इस बात को अपने पेट में और कब तक दबा कर रखूं और किसी को क्यों ना बताऊं? मिनी, क्या कोई परेशानी है? तुम बड़ी उदास लग रही हो। ठीक है, मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या? मेरे पास एक मैजिक कारपेट है, जिस पर बैठकर मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। क्या? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है? खैर, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। मेरी क्लासरूम में चलो। देखो इसे। ये तो बस एक पेंसिल बॉक्स है। सच में? इस बार देखो। वाव! अब देखो, मैजिक कारपेट, जहाँ तुम मुझे ले जाना चाहो वहाँ ले जा सकते हो।
ये तो सच में एक मैजिक कारपेट है। क्या तुम हमें भी इस पर घुमाओगी मिनी? ओह, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी, ये सिर्फ मेरा है। एक खास परी ने सिर्फ मुझे ही दिया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और इस तरह मिनी ने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना था। कितनी स्वार्थी लड़की है, इसने हमें मैजिक कारपेट पर घूमने भी नहीं दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास दूसरे तरीके भी तो हैं। क्या कहना चाहती हो? किसी को पता थोड़े ही है कि ये मैजिक कारपेट है। ये तो एक मामूली सा पेंसिल बॉक्स है। और पता है, दुकान में ऐसे बहुत सारे पेंसिल बॉक्सेस होते हैं। अगले दिन सभी दोस्तों ने वैसा ही पेंसिल बॉक्स खरीद लिया जो मिनी के मैजिक पेंसिल बॉक्स जैसा ही था। जब उसका ध्यान कहीं और था तो उन्होंने उसे बदल दिया। और जब मिनी घर वापस आई, आज मैं कहाँ घूमने जाऊं? कहाँ जाना चाहिए? समझ गई, रोम। वो रेड बटन कहाँ है? खैर, मैजिक कारपेट, मैजिक कारपेट, मुझे रोम ले चलो। मिनी पूरी रात कोशिश करती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह बच्चों की परी ने उसका रोना सुना और उससे मिलने आई। मिनी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, कहा था ना मैंने। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई। ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्या आप मुझे फिर से मेरा मैजिक बॉक्स वापस दे सकती हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती मिनी। तुमने उसे हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। तुमने लगभग सारी दुनिया देख ली है और उसके साथ एक जरूरी सबक भी सीख लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों का क्या? उन्होंने मेरा बॉक्स चुराया है। चिंता मत करो, उन्हें भी सबक जरूर सिखाया जाएगा। गुड बाय मिनी। ये रहा बटन, चलो दबाओ इसे। मैं डिज्नीलैंड जाना चाहती हूँ। ओह हाँ, रुको। चलो भी, बैठ जाओ। चलो मैजिक कारपेट, हमें डिज्नीलैंड ले चलो। ये तो उड़ रहा है, कस के पकड़ लो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये कारपेट इतना हिल क्यों रहा है? अरे नहीं, ये तो पलट रहा है, उल्टा हो रहा है।
ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? लगता है तुम अपना सबक सीख चुके हो। तुम्हें दूसरों का सामान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।